श्री राम रामाय नमः। सज्जनों, आज का एक प्रसंग है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो आज मैं इस आश्चर्य के बारे में आपको जो है और बताने जा रहा हूँ। देखिए, ऐसा बताया गया है कि सुलभम भगवन नाम जिभ्या च बसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्रयमत परम। मैं आज आपको आश्चर्य बताने जा रहा हूँ कि आश्चर्य किसे कहते हैं। सुलभम भगवन नाम। देखिए, परमात्मा का नाम बड़ा सरल है, प्रभु का नाम बड़ा सरल है। हम प्रभु का नाम लेते हैं। राम में 2 शब्द हैं, तो राम का नाम लेने में कोई परेशानी नहीं है। बड़ा सरल नाम है परमात्मा का सबके लिए, क्योंकि इसलिए हम ले सकते हैं कि जिव्या च बसवर्तिनी, के जो जीव है, जिव्या है, वाणी है, वो हमारे बस में है। हम जीव से जो बोलेंगे वही तो निकलेगा, इसलिए हम क्यों राम का नाम उच्चारण करें। तो जब जीव हमारे बस में है तो हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए, उनके गुणों का गुणानुवाद करना चाहिए। लेकिन यही तो आश्चर्य है कि जब हम जानते हैं कि परमात्मा का नाम सरल है और जीव हमारे बस में है, फिर भी लिख रहे हैं कि तथापि नरकम यान्ति, फिर भी हम नरक को जाते हैं, फिर भी हमको नरक भोगना पड़ रहा है। क्यों? इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। लिख रहे हैं किमाश्रय मत है परम, परम माने श्रेष्ठ, बड़ा। किम माने क्या, आश्चर्य, इससे और बड़ा आश्चर्य क्या है, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि भैया कि चाहे कोई चीज़ हमें अच्छी लगे, स्वाद आए या ना आए, कहने का मतलब है मन लगे चाहे न लगे, जब हमें भूख लगती है तो भोजन चाहे वो कैसा भी है, चाहे भले ही स्वाद ना आ रहा, फिर भी हम खा लेते हैं। ऐसे ही प्रभु का नाम हमको विचार नहीं करना चाहिए, चाहे अच्छा लगे ना लगे, मन लगे या न लगे, लेकिन रात दिन अहर निशम, रात दिन राम नाम का जप करना चाहिए और अभ्यास करना सीखिए। तो ये आश्चर्य है कि हम जानते हैं कि प्रभु का नाम लेने से भव से पार हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लेते, फिर भी जीव हमारे वश में है। तो इससे और बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि बताया है रामचरितमानस में कि भाव को भाव अनकया लसहु, ओ नाम जपत मंगल दिसे दसहु। नाम जपत, नाम जप करने से आपका कल्याण ही होगा, चाहे भाव से ले लो, कुभाव से ले लो। और एक सुंदर के रीज करे चाहे खीज करे, और परमात्मा है सीध, और डारे बीज किसान न देखे, उलट पड़ा के सीध। सीताराम। सज्जनों, जब किसान खेत में बीज बोता है तो हल चलाता है, हल के पीछे पीछे बीज डालता है, तो ये नहीं देखता कि बीज उल्टा है या सीधा है, वो अपना काम करता है, बीज बो देता है, चाहे तो उसकी नोक नीचे है या बगल से है, कहीं भी है। लेकिन महाराज, जब जमीन में बीज पहुंचता है गीले में, तो वो बीज जमता है, ये पक्का है, ये बिल्कुल सत्य है। उसी प्रकार हम परमात्मा का भजन भी जो है किसी प्रकार करें, चाहे तो रीझ कर माने प्रसन्नता पूर्वक करें, चाहे खींच कर, चाहे भावे क्रोध में, गुस्सा में करें। परमात्मा का नाम हम किस प्रकार से भी लें, लेकिन परमात्मा तो एक बीज है। जैसे बीज जब खेत में डलता है तो उगता है, चाहे कैसे भी किसी अवस्था में हो, उसी प्रकार परमात्मा का जो नाम है एक बीज है, और इसको आप किसी प्रकार से आप ले लो तो आपका कल्याण ही होगा। और ये चाहे रीझ करो चाहे खींच कर, परमात्मा है सीध, और डारे बीज किसान न देखे, उलट पड़ा है सीध। आपने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि देखिए, वाल्मीकि जी का आपको पता है कि उलटा नाम और जपा जग जाना, ओ वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय, उल्टा नाम लिया, राम की जगह मरा बोला, लेकिन जब राम मरा 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 आप लिखोगे कॉपी पर महाराज, तो आपको मरा फिर मरा तो बीच में रा और माँ आ जाएगा। तो देखिए, उल्टा नाम लिया, लेकिन आज
वो वाल्मीकि जी महाराज और ब्रह्म के समान अर्थात तो हमसे भी आगे निकले और उनके यहाँ पर लव और कुश का जो है और महाराज जन्म हुआ। माता जानकी जी आ रही थी कि तो ये राम नाम की प्रभुता है। राम नाम आप किस अवस्था में लेते हो, कैसे भी लेते हो, आप कैसे भी लो, ये आपका कल्याण करेगा। जैसे बीज कैसा भी डालो उल्टा सीधा वो जमेगा, पौधा बनेगा। उसी पर राम नाम का एक कल्प वृक्ष है, जिसकी छाया में जो बैठता है वो कभी उसको कभी और इस संसार की जो कलयुग की और जो पाप का ताप जो होता है महाराज वो कभी सताता नहीं है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री